चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। यम नियमों का विवेचन किया, उसका स्वरूप स्पष्ट किया। यम नियमों के विरोधी भावनाएं अर्थात वितर्क उत्पन्न होने पर प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। वितर्क अर्थात विरुद्ध विचारों के उत्पन्न होने पर यदि प्रतिपक्ष भावना न की जाए और उसके अनुसार ही यदि मनुष्य क्रिया करने लग जाता है तो योग मार्ग से वह च्युत हो जाता है और उसको योग का फल प्राप्त नहीं होकर के दुख, अज्ञान आदि अनंत फल की उसको प्राप्ति हो जाती है। इस बात को अभी भाष्यकार आगे स्पष्ट कर रहे हैं। सूत्र आ रहा है आगे। वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम्। वितर्का हिंसादयः, वितर्क विरुद्ध वृत्तियां, विरुद्ध आचरण, हिंसादि यम और नियमों में जो आचरण बताए उससे विरुद्ध समझ लेना है। अहिंसा से विरुद्ध हिंसा, सत्य से विरुद्ध असत्य, ब्रह्मचर्य से विरुद्ध मैथुन, अपरिग्रह से विरुद्ध परिग्रह, अस्तेय से विरुद्ध स्तेय, शौच से विरुद्ध अशौच, संतोष से विरुद्ध असंतोष, तप के विरुद्ध स्वैराचरण, स्वाध्याय के विरुद्ध स्वाध्याय न करना और ईश्वर प्रणिधान से विरुद्ध सब कर्म ममता और आसक्ति पूर्वक करके बंधन को प्राप्त हो जाना इत्यादि आचरण और इनसे विरुद्ध यम नियम आदि से विरुद्ध वृत्तियां उत्पन्न जब हो जाती है तब उसको वितर्क कहते हैं। तो वितर्क में प्रधान है हिंसा। जैसे यम नियमों में प्रधान वृत्ति है अहिंसा, तो अहिंसा के विरुद्ध हिंसा, उस हिंसा को ही लेकर के यहाँ पर केवल परिणाम बताया जा रहा है, विरुद्ध परिणाम बताया जा रहा है। हिंसा का परिणाम समझने के बाद उत्तरवर्ती यम नियमों के विपरीत भावों का परिणाम आपने आप समझ जाना है। तो वितर्क अर्थात हिंसादयः, यह हिंसा कृत कारित अनुमोदित। तो कृत का अर्थ क्या है? की गई। कारित का अर्थ करवाई गई। अनुमोदित का अर्थ समर्थित, किसी को अनुमोदन दे दिया हिंसा का। ये तीन प्रकार की हिंसा होती, कृत, कारित और अनुमोदित। वह हिंसा भी तीन प्रकार से, लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक और मोह पूर्वक। तो प्रत्येक हिंसा कितने प्रकार की हो जाएगी? तीन तीन प्रकार की हो जाएगी। कृत में
लोभ क्रोध मोहपूर्वक, कारित में लोभ क्रोध मोहपूर्वक, और अनुमोदित में भी लोभ क्रोध मोहपूर्वक हिंसा होती है। तो प्रत्येक के कितने भेद हो जाएंगे? 3-3 भेद हो जाएंगे, तो 9 प्रकार की हो जाएगी। और 9 के भी फिर प्रत्येक के 9-9 भेद होकर के 9 त्रिक कितने हो जाएंगे? 27। तो 27 भेद हो जाएंगे। उसी 27 के भी फिर 3 गुना और करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 81 भेद हो जाते हैं। 81 भेद वाली हिंसा हो जाती है। ऐसे प्रत्येक जो ये विपरीत विचार है, विपरीत आचरण है, वो 81 भेद वाला हो जाता है। तो लोभ क्रोध मोह पूर्वक यह हिंसादि मृदु मध्याधि मात्रा, मृदु मध्य और अधिमात्र भेद से 81 प्रकार के हो जाते। दुख अज्ञान अनंत फला, ये हिंसादि जो होते हैं दुख अज्ञान आदि अनंत फूल वाले होते हैं। माने इससे दुख की प्राप्ति हो जाती है, अज्ञान माने और मूढ़ता की प्राप्ति हो जाती है। तो केवल दुख अज्ञान 2 फल बताए, ऐसे इसके अनंत फल है। इस प्रकार ये वितर्कादिक हिंसादि है, उनकी प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। इससे तो दुख अज्ञान रूप अनंत फल ही मिलता है और उससे परावृत्त हो जाना चाहिए। उस वितर्क आदि में मन को नहीं लगाना चाहिए। अब इस सूत्र को स्पष्ट कर रहे व्यास महर्षि भाष्य में, तत्र हिंसा तावत, वितर्कादियों में हिंसा, विरुद्ध विचारों में पहले हिंसा को समझा रहे। अहिंसा प्रधान है, तो उससे विरोधी जब हिंसा उत्पन्न हो जाती तो 3 प्रकार से कैसी होती है? कृतकारित और अनुमोदित। हिंसा तावत कृतकारिता अनुमोदिता इति त्रिधा। वह हिंसा 3 प्रकार की हो गई। स्वयं जाकर के मनुष्य कर लेता है, अथवा दूसरे को प्रेरणा दे देता है, अथवा अनुमोदन दे देता है। एक एक का पुनः त्रिधा, और एक एक फिर 3 प्रकार की हो जाती है। कृत 3 प्रकार की, कारित 3 प्रकार की, और अनुमोदित भी 3 प्रकार की। लोभ क्रोध मोह पूर्वक। जैसे लोभेन, लोभ से मनुष्य मांस चर्मार्थेन, मांस अथवा चमड़े के लिए किसी प्राणी का वध कर देता है। मुर्गे आदि का वध करता है, हिरण आदि का भी वध कर देता है। तो ये हिंसा लोभ पूर्वक हो जाती है। क्रोधेन अपकृतेन अनेन इति, क्रोध पूर्वक हिंसा करता है मनुष्य। इसने मेरा अपकार किया है, इसने मेरा अपमान किया है आदि। मनुष्य यदि है या जानवर आदि है, बीच में कोई अवरोध करता है, बाधा कर लेता है, तो ये भी कृत हिंसा होती है। मोहेन, धर्मों में भविष्यति थी, मोह पूर्वक हिंसा होती है। यज्ञ याग आदि को में यदि इसको मैं बलि चढ़ाऊंगा तो मेरे को धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मूढ़ता पूर्वक ही मनुष्य इस प्रकार की हिंसा करता है। जो कल देखा था हमने कि कुल परंपरा से आई हुई जो हिंसा है, अब ये इसको मूढ़ता ही कहा जाए, लेकिन वो देवता लोग स्वीकार भी कर लेते। बड़ा आश्चर्य हुई है। वो कहते हैं, स्वप्न में आ जाते हैं, हमको इस प्रकार जो है बलि चढ़ाओ। विचित्र देवता है। उसके पाप तो होता ही है। किसी प्राणी की जब हिंसा कर रहे हैं, उसको वेदना हो रही है, तो पाप तो लगना ही चाहिए। देवता ही बड़े आदेश दे रहे हैं उनको, तो उनको बड़ा उत्साह आ जाता है। तो ये मोह पूर्वक की जाने वाली हिंसा है। तो 3 प्रकार की हिंसा हो गई, कृत हिंसा। इसी प्रकार कारित हिंसा भी 3 प्रकार की, और अनुमोदित हिंसा भी 3 प्रकार की। लोभ क्रोध मोह पुनः त्रिविधा। अब ये लोभ क्रोध मोह पूर्वक जो की जाने वाली हिंसा है, वो पुनः 3 प्रकार की हो रही, मृदु मध्य और आधिमात्र।
तो प्रत्येक के 9 भेद हो गए थे, तो उसमें और अब 9 3 गुना करेंगे, मृदु, मध्य और आधिमात्र। एवं सप्तविंशतिर्भेदाः, इस प्रकार 27 भेद हिंसा के हो जाते। मृदु मध्यादि मात्राः पुनस्त्रिविधा, मृदु मध्यादि आधिमात्र, मृदु का मतलब हल्की जो हिंसा होती है, मध्य मतलब थोड़ी सी और तीव्र, और आधी मात्रा माने अत्यंत तीव्र जो हिंसा होती है, जिसमें बहुत यातना दी जाती है। हिंसा को क्या वायलेंट कहते हैं? तो ऐसी जो हिंसा होती है जिसमें बहुत यातना दी जाती है। मृदु त्रिविधा, मृदु मृदु मृदुर, मृदु मध्य, मृदु तीव्र, मृदु रीति। मृदु मृदु ये पहली हिंसा, दूसरी है मध्य मृदु, और तीसरी है तीव्र मृदु। ये हो गए 3 भेद हो गए मृदु के। इसी प्रकार मध्य के 3 भेद करेंगे, मृदु मध्य, मध्य मध्य और तीव्र मध्य। इसी प्रकार तीसरा जो भेद है मृदु तीव्र, मध्य तीव्र और आधि तीव्र। तो इस प्रकार 9 भेद हो जाएंगे। जो ऊपर 9 भेद किए थे, तो उसके इस प्रकार 9 भेद होकर के 27 भेद हो जाते। तो एक के 27 भेद हो गए, और 27 के 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगी। एवं 81 भेदा हिंसा भवती। इस प्रकार 81 भेद वाली हिंसा हो जाती। सा पुनः, अब वह जो हिंसा है वह भी नियम विकल्प समुच्चय भेदात असंख्येय, नियम विकल्प और समुच्चय भेद से असंख्य हो जाती है। किसी प्राणियों के बारे में नियम कर दिया, या तो फिर विकल्प कर दिया, अथवा फिर समुच्चय कर दिया। करेंगे तो सबकी हिंसा करेंगे, अथवा करेंगे तो कभी इसकी करेंगे, कभी उसकी करेंगे, अथवा एक ही प्राणी की करेंगे। इस प्रकार नियम विकल्प समुच्चय भेद से असंख्य, हिंसा असंख्य प्रकार की है, लेकिन ये समझाने के लिए उसके 81 भेद समझाए गए। अनंत उसके प्रकार रहते, केवल एक व्यक्ति को समझ में आ जाए इसलिए बताया। जैसे गीता जी में दैव आसुर संपत्ति बताई, दैवी संपत्ति 27 प्रकार की और आसुरी संपत्ति 6 प्रकार की। तो इसका मतलब उसमें इतने ही प्रकार है ऐसा नहीं, समझाने के लिए बताया कि ये इसके 26 है, इसके 6 प्रकार है। तो उसके भी अवान्तर अनंत भेद होते हैं, हर एक वस्तु में इसी प्रकार है। तरतम भाव से यदि देखेंगे तो उसमें बहुत सारे भेद रहते हैं। एक ही शब्द गुण है, अब उस शब्द में कितने अवान्तर भेद होते हैं? रूप, स्पर्श, गंध, इसमें कितने भेद होते। गंध में भी देखेंगे तो कई बिल्कुल सामान्य गंध आती, कई मध्यम, कई अत्यंत उत्कट। इत्रों में देखेंगे थोड़ा सा एक बूंद लग जाता है पूरा कमरा महक जाता है, ऐसा उत्कट गंध होता है। तो उसमें भी बहुत सारे भेद होते हैं, अलग अलग प्रकार का उसका भी अनुभव होता है। एक एक विषयों में इतने भेद है कि उसकी लिखान करके रखना और स्मृति रखना बड़ा कठिन। कितने प्रकार के मिष्टान्न रहते हैं, एक ही चीनी से बनते, तो उस सब की याद थोड़ी रहती है। जब सामने आ जाता, आहा ये भी बन जाता है, ऐसा ही बन जाता है, अच्छा ये भी खाया था, ऐसी याद आ जाती। बहुत भेद होते हैं एक एक वस्तुओं से बनने वाले पदार्थ के। तो ये सर्वत्र ऐसे ही वस्तु अनेक होने के कारण उसके भेद भी अनेक है। असंख्य या प्राणिभृत भेदस्य अपरिसंख्यत्वात्, ये अहिंसा असंख्य, हिंसा असंख्य, प्राणिभृत भेदस्य अपरिसंख्यत्वात्, क्योंकि प्राणधारियों का भी भेद होने के कारण, प्राणधारियों का भेद भी असंख्य है। वो कितने प्रकार के प्राणी, इसकी भी गिनती नहीं की जा सकती है। प्राणी भी असंख्य है, इसलिए उसके विषय की जाने वाली जो हिंसा है वह भी कैसी है? असंख्य है। एवं अनृतादिशु अपि योज्यम,
इस प्रकार जैसे हिंसा के बारे में हमने आपको 81 प्रकार समझाए, इसी प्रकार अनृत असत्य आदि में भी आपको भेद समझने चाहिए। अनृतादिश्वापि योज्यम ते खलु आमी वितर्काः, वे सभी विरुद्ध जो विचार है दुख अज्ञानांत फलाः। प्रतिपक्ष भावनम, दुख अज्ञान रूप अनंत फल वाले ऐसी विरोधी भावना करनी चाहिए। दुखम अज्ञानम च अनंत फलम येषाम इति प्रतिपक्ष भावनम, यह समास दिखा रहे उसमें, दुख अज्ञान और अनंत फलम, दुख और अज्ञान ही अनंत फल है, दुख अनंत है और अज्ञान भी अनंत फल है। इस प्रकार प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। जब मनुष्य हिंसा करता है तब उस हिंसा करते समय उसके मन में कैसे भाव आते, और वो जितनी क्रूरता से प्राणी की हिंसा करता है उतनी ही मात्रा में उसको भी संवेदना प्राप्त हो जाती। जैसे कोई मनुष्य किसी को चाटा मार देता है, ठीक है, चाटा मार दे तो कई बार व्यक्ति भूल जाता है, कोई बात मार दिया। किसी ने किसको बहुत बुरी तरह से पीटा तो अंदर से सोचता है इसकी भी इसी प्रकार मेरे जैसी पिटाई होनी, तो उसका परिणाम उसको भी तुरंत मिल जाता है। जिसको पीड़ा दी जाती है उसके मन में भी यदि बहुत उत्कट भाव जागृत हो जाता है पीड़ा देने वाले के प्रति, तो सामने वाले व्यक्ति को भी उसका परिणाम तत्क्षण मिल जाता है, तुरंत उस घटना को होते न होते उसको भी बहुत वेदना उसकी भोगनी पड़ती है, प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में भी भोगनी पड़ती है। तो हिंसा करने वाला व्यक्ति जब जानवर पशुओं को मारता है तो क्या करता है, तथा च हिंसकस्तावत् प्रथमं वध्यस्य वीर्यम आक्षिपति। हिंसा करने वाला व्यक्ति पहले जिस प्राणी की वह हत्या करना चाहता है उसके वीर्य को वह निकाल लेता है, सामर्थ्य को निकाल लेता है। जैसे बकरी आदि होते हैं, ये यौवन लोग जो होते हैं उनको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद तुरंत नहीं मारते, पहले उसके अंडकोश को तोड़ते, फिर उसको खाने के लिए नहीं देंगे, फिर उसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे, ऐसे 2-3 दिन तक बिल्कुल कमजोर करेंगे, फिर उसके बाद उसको शस्त्र आदि लेकर के काटते हैं। तो ये कितनी निर्दयता पूर्वक हिंसा करते हैं। तो फिर इसी प्रकार वे हिंसक प्राणियों के भी संबंधी जो पदार्थ होते हैं उनका भी विनाश हो जाता है, उनका भी वीर्य नष्ट हो जाता है। गलत कर्म करते हैं तो गलत कर्म करने वाले के अंदर जो आत्मिक बल होता है उसका भी ह्रास उसी क्षण हो जाता है। मनुष्य सोचता है कि क्या ये कर्म का फल जो है मरने के बाद मिलता है, और मरने के बाद किसने देखा है मिलता है नहीं मिलता। लेकिन अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का फल व्यक्ति को तत्काल मिलता है, ऐसा नहीं कि बाद में मिलेगा, बाद में तो मिलेगा ही प्रत्यक्ष रूप से, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन तत्काल भी मिलता है। अच्छा यदि व्यवहार करता है तो उसको आत्मिक सुख मिलता है, समाधान मिलता है, निर्भयता मिलती है, ये उसका प्रत्यक्ष में अच्छा व्यवहार का फल मिल जाता है। और वही व्यक्ति गलत काम कर लेता है, ठीक है, किसी को पता ही नहीं चला और कर लिया, किसी के साथ बुरा ठगीबाजी का व्यवहार किया, तो इससे क्या होगा, सामने वाले को पता नहीं चला लेकिन स्वयं को पता तो चलता ही नहीं, उससे स्वयं उसके मन में ग्लानि हो जाती है, उसके अंदर जो आत्मिक शक्ति होती है वो कम हो जाती है, इसलिए वो व्यक्ति बड़ा डरपोक रहता है, इतना निर्भय नहीं रहता। लौकिक सामर्थ्य बहुत एकत्रित करने के कारण गलत काम करने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि हम बड़े बलशाली, लेकिन वो स्वयं में इतने कोई धैर्यशाली नहीं रहते, उनके अंदर बड़े खोखलापन रहता है। यह प्रत्यक्ष में देखा जाता है अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का परिणाम। तो इसलिए ये हिंसा करने वाले
ठीक है, दूसरे की हिंसा करते, दूसरे को तड़पा तड़पा करके मारते हैं, तो उसका परिणाम तत्क्षण उनको भोगना पड़ता है। वीर्यम आक्षिपति ततश्च शस्त्रादि निपातेन दुःखयति, उसके बाद शस्त्रादि के द्वारा उसको काट करके दुखी करता है। ततः जीवितादापि मोचयति, उसके बाद उसके प्राण का भी हरण कर लेता है। ततो वीर्य आक्षेपादास्य, अब इसने उसके सामर्थ्य को क्षीण किया प्राणी के, तो इस हिंसा करने वाले प्राणी का क्या होता है? चेतनाचेन उपकरणम क्षीण वीर्यम भवति, इसके भी चेतन अचेतन इसके संबंधी कोई लोग हैं तो उनका भी सामर्थ्य पूरा नष्ट हो जाता है। अथवा इसके पास जड़ कुछ पदार्थ है जिसके कारण वो हिंसा करता है, उस जड़ वस्तु का भी विनाश होने लग जाता है। दुख उत्पादात नरक तिर्यक प्रेतादिषु दुखम अनुभवति, इसने दूसरे प्राणियों को अत्यधिक दुख दिया है, इसके कारण नरक तिर्यक प्रेतादि योनियों, नरक में पशु पक्षी आदि योनि में अथवा प्रेत योनि, अत्यंत कष्टमय योनि में दुख का अनुभव करता है। जीवित व्यप, ये तो हो गया उसने उसके सामर्थ्य को क्षीण किया। चेतन वस्तु कुछ हर एक व्यक्ति में सामर्थ्य रहता है, हिंसा करने के कारण उसका सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, या हिंसा करने से पहले जैसा अभी बताया आपको, उसके वीर्य को जो सामर्थ्य उसको क्षीण कर दिया और प्राण का भी वियोग कर दिया। तो जीवित व्यपरोपणात्, जीवन प्राण का नाश कर देने के कारण प्रतिक्षणम च जीविताते वर्तमानो, तो ये प्रत्येक क्षण मरण के समय में यह भी मरणम इच्छनापि, यह पुरुष मरण तो चाहता है लेकिन इसको मरण नहीं आता है। दुख की वेदना इसको भी बहुत झेलनी पड़ती है, कष्ट भोगता है, शारीरिक कुछ वेदना उसकी ऐसी भयानक होती है कि तड़प तड़प करके उसको मरना पड़ता है। दुख विपाकस्य नियत विपाक वेदनीयत्वात्, क्योंकि दुख का फल निश्चित फल अनुभव करने योग्य है, इसलिए कथनचित उश्वसित, यह हिंसा करने वाला प्राणी भी किसी प्रकार से जो है श्वास लेता रहता है, सोचता है कि मर नहीं जाता, बड़ी वेदना हो रही लेकिन मरता नहीं, उसको भी उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। यदि च कथनचित पुण्य अपगता हिंसा भवे तत्र सुख प्राप्त भवेद अल्पायु, यदि कथनचित इसकी हिंसा पुण्य के साथ अंतर्गत हो जाती है तो फिर सुख प्राप्ति में यह भवेद अल्पायु, तो उस समय क्या हो जाता है, उसकी आयु कम हो जाती, मतलब पीड़ा नहीं हुई, अंत समय में मृत्यु ऐसी आ गई जैसे पंछी उड़ के चला जाता है, एकदम मर गया। ये तो मरण की भी बड़ी यातना होती है, अंतिम समय में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसा मरण भी पाप का ही परिणाम रहता है। एकदम सहजता से जैसे हाथी के गले से माला गिर जाती है, ऐसी मृत्यु आ जाए तो अच्छा ही है। मृत्यु तो एक अटल नियम है सृष्टि का, जो पैदा होता है उसको मरना है, लेकिन वेदना पूर्वक यदि मरता है तो वो भी पाप का ही फल है। तो हिंसक जो जीव होता है वो यदि कष्ट पूर्वक नहीं मरता है तो सुख की जब प्राप्ति हो जाती है उस समय अल्प आयु हो जाता है, उसकी आयु बहुत कम हो जाती है, शीघ्र ही मर जाता है। इस प्रकार ये सामर्थ्य क्षीण करके प्राणियों की हत्या करने वाले मनुष्य को तत्काल फल मिल ही जाता है। एवं अनृतादिषु अपि योज्यम यथा संभवम, इसी प्रकार अनृतादि में भी आपको जोड़ लेना चाहिए। अभी हम देखते ही है जो लोग इस प्रकार की हिंसा करते हैं, सीधा ही हाथ में तलवार लेकर के चाकू लेकर के मर्डर करते हैं अथवा बंदूक से किसी को मार देते हैं, तो उसका परिणाम कितना भयानक भोगना पड़ता है। लोग पकड़ लेते हैं, फिर पिटाई करते हैं, कहीं तो इनकाउंटर कर देते हैं तुरंत ही। अब पुलिस मारने में सक्षम नहीं, सरकार मारने के लिए सक्षम,
ऐसे बुरी तरीके से मार देते हैं, लातों से मारते हैं, पिटाई करते हैं, तो उसका परिणाम प्रत्यक्ष में ही दिखाई दे रहा है। अब मरने के बाद तो वो अगली वाली सरकार तो बड़ी टाइट है, उनके सीसीटीवी तो बड़े टाइट रहते, एक एक हिसाब पूरा गिन चुन करके ले लेते वो लोग। तो ये प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है, इसलिए कपिल उपाख्यान में बताया स्वर्ग नरक यही पर ही। मनुष्य को सर्वत्र सुखद अनुभूति होती है तो उसके लिए स्वर्ग यहीं पर है, और सर्वत्र दुखद अनुभूति होती है तो नरक भी यहीं पर है। तो मरण के उपरांत भी स्वर्ग नरक की कल्पना की गई है, तो वह भी है ही, महापुरुषों का अनुभव है, इसलिए उसको भी मानना चाहिए। कई लोग हैं नास्तिक बौद्ध अनुयायी, कहते स्वर्ग नरक कुछ रहते नहीं, हमको भेज दो बोले नरक में, लेकिन स्वर्ग नरक आदि भी रहते ही है। जब आदमी को चटका लग जाता है तब वही अग्नि को मान लेता है, ऐसे ही जब जाएगा तभी ये लोग मान लेते हैं यहाँ स्वर्ग नरक भी है। एवं अनृतादिश्वापि योज्यम यथा संभवम, तो इसी प्रकार अनृतादि वितर्कों में भी समझ लेना चाहिए। असत्य यदि बोलेंगे तो उसका परिणाम क्या है, ये सब शास्त्र में लिखा है, तो उसका अनुसंधान करना पड़ता है। यह सब इतना लिखेंगे तो ग्रंथ विस्तार हो जाएगा, इसलिए सब लिखा नहीं है, लेकिन सब इन वितर्कों का जो है चिंतन करना चाहिए, इसका परिणाम बड़ा विचित्र है। एवं वितर्कानां चामुम एव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयन् न वितर्केषु मनः प्रणिदधीत। वितर्कों का इस प्रकार निश्चित ही अनिष्ट फल है ऐसा चिंतन करते हुए न वितर्केषु मनः प्रणिदधीत, वितर्कों में मन को न लगाए। ये मन बड़ा धोखेबाज है, कितने बार चिंतन कर लेता है लेकिन फिर भी इन वितर्कों में लगा ही जाता है। स्वयं कहता है क्रोध नहीं करना, क्रोध का परिणाम बड़ा विचित्र है, और जब क्रोध आ जाता है तो वो फिर तो बिना लगाम हो जाता है। तो चिंतन करने के बाद भी जब विकार से ग्रसित हो जाता है तो मनुष्य कंट्रोल अपने आप को नहीं कर पाता है। बहुत जिसका दृढ़ चिंतन परिपक्व हो जाता है वही मनुष्य इन वितर्कों से बच पाता है। यम नियम का अनुष्ठान अब आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार कितना उसका स्वरूप समझ करके सावधानी पूर्वक अनुष्ठान करना पड़ता है। यदि वो इसी प्रकार सावधानी से कोई साधक अनुष्ठान करता है तो उसको क्या लाभ होगा, नहीं तो संयम करके करके ही मनुष्य खत्म हो जाए। इन सब का पालन करते करते मनुष्य खत्म हो जाए तो उसको तो कुछ लाभ होगा ही नहीं। कह रहे ऐसा नहीं, इसका दोनों प्रकार का लाभ है, लौकिक लाभ भी है और अलौकिक लाभ भी है। प्रतिपक्ष भावना हेतु हेया वितर्का यदास्य स्युर अप्रसव धर्मान तदा तत्कृतम ऐश्वर्यम योगिनः सिद्धि सूचकम भवति तद यथा। प्रतिपक्ष भावना के कारण जब यह वितर्क आदि सब उत्पन्न ही नहीं होते, अप्रसव धर्माना उत्पन्न नहीं होते हैं, तब तत्कृतम ऐश्वर्यम, उस यम नियमादिकों का पालन करने के कारण योगी के लिए जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह सिद्धि प्रकट कराने वाला होता है, सिद्धि सूचकम भवति। अब इसके यम नियम आदि वो सिद्ध हो चुके हैं, इस प्रकार का ऐश्वर्य उसके पास प्रकट हो जाता है, माने विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। तो अहिंसा यदि वितर्क आदि से रहित पालन की जाए तब उस समय अहिंसा का पालन करने से क्या लाभ होगा, आगे स्पष्ट कर रहे 35वें सूत्र। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः, अहिंसा प्रतिष्ठायां, अहिंसा में प्रतिष्ठा हो जाने पर, पूर्ण स्थिति हो जाने पर सर्वथा वितर्क
शून्य अहिंसा परिपालित हो जाने पर तत्सन्निधो वैर त्याग, उस अहिंसा परायण योगी के निकट प्रदेश में सभी प्राणियों में वैर भाव का त्याग हो जाता है। परस्पर जो द्वेष रखने वाले प्राणी हैं वे प्राणी द्वेष का त्याग करके परस्पर के मित्र बन जाते हैं। अहिंसक व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उस स्थान में यह पवित्रता फैल जाती है कि लोग स्वयं ही क्रोध आदि का त्याग कर देते, विकारों का त्याग कर देते। शाश्वतिक जिनका वैर है ऐसे प्राणी भी परस्पर में वैर का त्याग कर देते। जैसे भैंस और घोड़ा, इसमें शाश्वतिक वैर है। मूषक और मारजार, बिल्ली और चूहे में शाश्वतिक वैर होता है। सर्प और नेवले में शाश्वतिक वैर हो जाता है। तो इस अहिंसक व्यक्ति के सन्निधि में आ जाने के कारण यह कुत्ते, बिल्ली और बिच्छू आदि ये जो दूसरे की हिंसा करने वाले प्राणी हैं वे भी हिंसा रहित होकर के बस चुपचाप आकर के बैठ जाते। चित्त में दूसरे को पीड़ा देने का भाव नहीं तो हिंसक प्राणी भी जो है उस व्यक्ति की बात मान लेते हैं। एक कथावाचक है, वृंदावन में रहते स्वामी श्री श्रवणानंद जी, और वो बता रहे थे, बोले एक बार ऐसा बड़ी कथा में हम गए और बहुत लोग थे पंडाल में, स्टेज बनाया खूब बड़ा, बहुत लोग सामने बैठे थे और स्टेज पर जैसे जाने लगे तो एक सांप दिखाई दिया उनको स्टेज के नीचे। बोले अब क्या किया जाए? अब बोले बैठा है चुपचाप तो क्यों बिना मतलब उसको छेड़छाड़ करना। तो ऐसे स्टेज पर जाके बैठे, देखो तुम हमको कुछ नहीं कर रहे तो हम आपको क्यों कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो स्टेज पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, नीचे सांप बैठा है, कथा श्रवण कर रहा है। एक दिन हो गया तो किसी लोगों को बोले नहीं, बोले बोलेगे तो ये मार देंगे इसको। तो ऐसे ही रहे तो बोले 7 दिन तक मैं जब आता था स्टेज के बाद देखता था वही सांप जो है बैठा हुआ दिखाई देता, वो कुछ छेड़छाड़ नहीं। 7 दिन तक कथा सुनी और 7वें दिन जैसी कथा हो गई तो कथा स्टेज से जाने लगे तो देखा तुरंत उसी क्षण उसने प्राण का त्याग कर दिया। 7 दिन तक कथा श्रवण की, किसी को काटा नहीं, कुछ नहीं, ना उनको कुछ पीड़ा दी। तो यदि उसके प्रति अच्छी हमारी भावना है तो कुछ हिंसा वगैरह नहीं करते हो, अपना हिंसक भाव को त्याग देते हैं। लेकिन उनके प्रति भी हम यदि ऐसी भावना रखते हैं कि नहीं उसको भी आप कुछ तो कुछ सजा देना चाहिए। जैसे ऋषिकेश आदि में, वृंदावन आदि में बड़े बंदर होते हैं, अब वो बंदर पहले से ही बड़े हिंसक क्रूर रहते हैं, तो उसके प्रति भी हम यदि वैसा ही बर्ताव करते वो और ज़्यादा हिंसक क्रूर हो जाते। उनके प्रति अच्छा भाव रखे तो अच्छा भी रह जाते। हमारी भावनाओं का तत्काल परिणाम दिखता ही है, वो प्राणी अच्छा व्यवहार करने लग जाते। यहाँ भी हम देखते भैंस और गाय आदि के साथ कई तो रहते थोड़े से उग्र स्वभाव वाले, तो वैसे हमारे अंतःकरण में उग्र स्वभाव रहता है तो उनका और अधिक उग्र हो जाता है। यदि सौम्य स्वभाव रहता है तो क्रूर प्राणी हो तो भी वो वैर का त्याग कर देता है। और जब अहिंसा में ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया तो उसके सन्निधि में तो सब हिंसक प्राणी भी वैर का त्याग कर देते। एक चटम्पे स्वामी केरला में हुए हैं, उनका भी दृष्टांत तो पहले हमने बताया कि उनके शरीर के ऊपर आकर के बैठ जाते, बिच्छू है, सर्प है, बिल्ली है, कुत्ते है, ये सब ऐसे जैसे कई भक्त लोग बैठ जाते ऐसे बिल्कुल उनके पास आकर के बैठ जाते, सब वैर का त्याग कर देते। तो ये अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर उतने परिवेश में उस योगी के सब प्राणी जो है वैर का त्याग कर देते।
एक थाईलैंड में एक महात्मा हुए, उनके आश्रम में भी ऐसी स्थिति है अभी वर्तमान में कि उसके आश्रम के अंतर्गत यदि कोई जाता है व्यक्ति तो उसमें स्थित जो शेर आदि जो होते हैं उस शेर के साथ छोटे छोटे बच्चे क्रीड़ा करते रहते, जैसे बिल्ली के साथ क्रीड़ा करते ऐसे उस शेर के साथ क्रीड़ा करते उस आश्रम के परिवेश के अंदर। बाहर यदि निकलेंगे तो उनके अंदर क्रोध आ जाता है। तो अहिंसक साधक की सन्निधि हो जाने से ही ये सब वैर का त्याग प्राणियों में हो जाता है। भगवान बुद्ध की घटना तो बड़ी प्रसिद्ध है, उंगली माल की। इतना हिंसा करने वाला व्यक्ति जिसने 999 लोगों को मार दिया था। अब एक अंतिम 1000 क्रमांक इनका ही था, लेकिन उनके सन्निधि को प्राप्त होकर के उसने वैर का त्याग कर दिया। तो ये अहिंसा की ये महिमा है, तो उससे निर्वैर व्यक्ति हो जाता है यदि उसकी ठीक से पालना की जाती है। तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का ही व्रत लिया था, लेकिन उनकी अहिंसा इतनी शास्त्र सम्मत लोगों को नहीं लगी, तो उन्होंने पालन तो किया लेकिन उसका परिणाम कुछ विचित्र ही हो गया। तो इसका पालन करते समय में भी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, कहाँ उसका पालन करना है, अपने प्रति करना है केवल या सभी यच्चावत प्राणी मात्र के प्रति करना है। ये सब शास्त्रीय दृष्टि से समझ करके यदि पालन किया जाता है तब उसका अच्छी तरह से पालन होकर के इस प्रकार की वैर त्याग रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। अब दूसरा जो साधन है वो सत्य। सत्य अच्छी तरफ से परिपालित होने पर क्या लाभ हो जाता है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य में प्रतिष्ठित हो जाने पर अर्थात वितर्क शून्य स्थिति से रहित सत्य का पालन हो जाने पर उस साधक में क्रिया फलाश्रयत्व, क्रिया और फल का वह आश्रय बन जाता है। उस साधक में दो शक्ति आ जाती है। माने कोई व्यक्ति अशुभ कर्म करने वाला है तो उसको कहता है कि नहीं तुमको अभी अच्छे कार्य करना है, तो अच्छे कार्य करने लग जाता है। ये क्रिया आश्रय उसकी वाणी हो जाए। और फल आश्रय वो किसी के लिए कहता है कि चलो तुमको अभी 1 करोड़ की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसको धन की भी प्राप्ति हो जाती है, कुछ अच्छे लोगों का संबंध हो जाएगा, तुमको अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसा वो अपने वाणी से कह देता है तो उसको अच्छे फल की प्राप्ति हो जाती है। अब ऋषिकेश में साधक थे, वो कहते थे हम किसी को कह देते हैं कि बहुत सालों से किसको बच्चा नहीं होता, वो कह देते हम कह देते तो हो जाता है। उनको भी पता नहीं चलता कैसा होता, लेकिन हो जाता है ऐसा। तो सत्य में प्रतिष्ठित हो गए तभी उनकी वाणी में जैसे शब्द निकलते उसके अनुसार लोगों को फल की प्राप्ति हो जाती है। महर्षि वेद व्यास जी कह रहे धार्मिको भूया इति भवति धार्मिक, धार्मिको भूया, ये मनुष्य धार्मिक हो जाए। आशीर्वाद है, आशीर्वादार्थ में लिंग लगा, आशीर्लिंग लगा, भवति धार्मिक, तो मनुष्य धार्मिक हो ही जाता है। वैसे किसी के कहने से न कहने से कोई मनुष्य धार्मिक नहीं होता, क्योंकि सब मनुष्य अपने अपने कर्म संस्कार के अनुसार चल रहे और मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता दी है, वो जैसा बनना चाहता वैसा बनता है। पूर्व जन्म में किए गए बुरे संस्कार है तो उसका बहुत प्रयत्न पूर्वक उसको सामना भी करना पड़ता है। लेकिन कदाचित योगी के संपर्क में ऐसे भी उत्कट संस्कार वाले, बुरे संस्कार वाले लोग आ जाते तो परिवर्तित हो जाते, तो योगी के वह वाणी का सामर्थ्य रहता है, इसलिए परिवर्तित हो जाते। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने संस्कार स्वपुरुषार्थ से ही चेंज करने पड़ते हैं।
नहीं तो संस्कार के अनुसार मनुष्य चल ही रहा है। सदृशम चष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान। ऐसे ही यदि साधक किसी को किसी फल के बारे में कहता है कि तुमको ये फल मिलेगा, तो वह फल भी उसको प्राप्त हो जाता है। स्वर्गम प्राप्नो ही, तुम जो है स्वर्ग को प्राप्त कर लो, तो स्वर्गम प्राप्नोति, वह अवश्य स्वर्ग को प्राप्त कर लेता। अमोघास्य वाग भवती, इस योगी की जो वाणी है वो अमोघ हो जाती है, ध्रुव सत्य का प्रतिपादन करने वाली होती है, अचूक होती है। वो जो अपने वाणी से बोलता है वो बिल्कुल सत्य और फल पर्यवसायी ही बात कहता रहता है, झूठ बात वो कभी अपने वाणी से नहीं कहता। वैसा ही सब हो ही जाता है। इसलिए साहित्य में एक वचन आ जाता है कि जो लोग ऋषि लोग होते हैं, उन ऋषि लोगों के वाणी का अनुसरण अर्थ करते हैं। वो जैसे कहते हैं तो वैसे ही क्या हो जाता है, अर्थ होता है। यदि वो विष को भी अमृत कह दे तो अमृत ही निकलेगा, और अमृत को विष कह दे तो विष निकलता है। हमारी वाणी अर्थ का अनुसरण करती है, जैसा अर्थ है वैसा हम बोल लेते हैं। ऋषि लोग जैसा बोलते हैं वैसा ही क्या होता है, अर्थ होता है। उनके वाणी में वो सामर्थ्य रहता है। तो ये सत्य का फल योगी लोग प्राप्त कर लेते हैं। असत्य प्रतिष्ठायाम, अब असत्य में यदि योगी स्थित हो जाता है तो उसको क्या लाभ होता है। असत्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, असत्य में साधक प्रतिष्ठित हो जाता है, मैंने असत्य रूप नियम का, अच्छे यम का पालन कर लेता है, तो सर्वरत्नोपस्थानम, सर्वत्र उसको रत्न की प्राप्ति हो जाती है। ये वसुंधरा कही जाती है पृथ्वी माता, इसके अंदर बहुत रत्न है, अच्छे वस्तुओं में रखे हुए हैं, तो सबको थोड़े मिलते हैं। तो जो असत्य में अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाता है उसको दशों दिशाओं में उस रत्न की प्राप्ति हो जाती है। माने स्वयं रत्न उसके पास बिना बुढ़ाए आ जाते हैं। यह असत्य पालन का फल बताया। सर्वदिग स्थानी अस्य उपतिष्ठन्ते रत्नानि, सभी दिशाओं में जो स्थित रत्न है वो इस योगी के लिए उपस्थित हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो सभी वस्तुओं में जो उत्कृष्ट वस्तु होती है उसको रत्न कहते हैं। तो ये रत्न योगी के पास में आकर के उसकी सेवा करते हैं। ये आस्ते प्रतिष्ठा में स्थित होने पर लाभ होता है। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने पर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य क्या बताया था, उपस्थ इंद्रिय का संयम बताया था। तो उस उपस्थ इंद्रिय के संयम में प्रतिष्ठित हो जाने पर, उसका ठीक से परिपालन कर लेने पर, अष्टविध मैथुन का त्याग पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करने पर वीर्य लाभ, उसके अंदर वीर्य का लाभ हो जाता है, अपूर्व उसका वीर्य हो जाता है, अपूर्व सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। या वीर्य का अर्थ निरतिशय सामर्थ्य, वो जैसा चाहता है वैसा ही सब कुछ होने लग जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन से भी आत्मिक बल बहुत बढ़ता है, शारीरिक सामर्थ्य भी बहुत उसके अंदर आ जाता है। ये प्रत्यक्ष लाभ है। भाष्य में व्यास महर्षि कह रहे हैं, यस्य लाभाद अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, जिस वीर्य ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के कारण जो सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, उस सामर्थ्य से वो अप्रतिघान गुणान, अप्रतिहत गुणों को वह प्राप्त कर लेता है, उसको बढ़ाता रहता है। ब्रह्मचर्य के कारण उसके अंदर मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सब बढ़ती रहती है और परमात्मा के गुण उसके अंदर अवतरित हो जाते हैं, जो ठीक ठीक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है। सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो होती, वह स्वयं सिद्ध बन जाता है और सिद्ध बन करके वह विनयेषु, विनय माने शिष्य लोगों में ज्ञान आधान करने में, ज्ञान संपादन करने में, संक्रमित करने में समर्थ हो जाता है।
ये सब बातें जो हम कहते हैं तो सब बातें प्राय सब लोगों को समझ में आती है, ऐसा भी नहीं होता है। उसको समझाने के लिए भी विशिष्ट सामर्थ्य यदि वक्ता के अंदर होता है तो श्रोता लोग भी उसको समझ जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य से संपन्न यदि व्यक्ति है तो सामने वाले व्यक्ति को कठिन से कठिन बात जो है गले उतरा देता है, उसको समझा देता है। तो शिष्यों में ज्ञान प्रदान करने के लिए वो ब्रह्मचारी व्यक्ति जो है समर्थ हो जाता है। नहीं तो कितनी बात कहे तो सामने वाला व्यक्ति समझता ही नहीं। तो ब्रह्मचर्य भी उसमें साधन बताया है, वो दूसरे को अपनी बात ठीक ठीक से समझा पाता है। ब्रह्मचर्य भी बड़ा विशेष लाभदायी है। अपरिग्रह नामक नियम का पालन करने पर क्या लाभ होता है? अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह अर्थात हमने अर्थ किया था उसका कि अविद्या अस्मिता आदि क्लेशों को उत्पन्न न करने वाला ऐसा जो संग्रह है उसको अपरिग्रह कहा जाता है। तो ऐसे अपरिग्रह में स्थिर हो जाने पर साधक के अंतःकरण में जन्म कथनता संबोध, जन्म और उनके प्रकार के बारे में सम्यक ज्ञान हो जाता है। माने भूत वर्तमान और भविष्य जन्म को ठीक ठीक प्रकार से समझ लेता है और उसके कर्तव्य को भी समझ लेता है कि इस जीवन में मेरे को क्या करना चाहिए, इसका उसको यथावत ज्ञान हो जाता है। नहीं तो पूरी जिंदगी चली जाती है, क्या करना चाहिए, हमारा क्या लक्ष्य है, इसका ही निर्धारण नहीं हो पाता। क्या कर रहे हैं, इस किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं, ये बहुत देरी से समझ में आ जाता है। और जिस समय समझ में आ जाता है उस समय सब समय चला जाता है रहता है। ऐसी विचित्र दशा बाकी लोगों की होती है। जो अपरिग्रह में स्थित साधक है वो तत्क्षण समझ जाता है मेरे को क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या साधन है, कितना सामर्थ्य इसके लिए लगेगा, वो सब यथावत समझ जाता है। यह अपरिग्रह स्थिर होने पर उसका लाभ बताया है। आस्य भवती को अहम आसम, इस योगी के लिए यह विचार होता है कि मैं कौन था। कथम अहम आसम, मैं किस प्रकार था पिछले जन्म में। किम स्विद इदम, और यह क्या है। कथम स्विद इदम, और यह किस प्रकार का है वर्तमान जन्म। के वा भविष्यामः, अथवा हम आगे क्या होगे। कथम वा भविष्यामः, किस प्रकार के होगे। इत्येवम् अस्य पूर्वांत परांत मध्येषु आत्मभाव जिज्ञासा। इस प्रकार इसकी योगी की पूर्वांत परांत, पूर्वकालिक परकालिक और बीचकालिक जन्मों के विषय में आत्मभावना माने आत्म जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती, स्वतः उसके अंदर स्फुरणा आ जाती कि मेरे को आत्म तत्व जानना चाहिए, आत्म तत्व जानने के लिए मेरे को साधन करना चाहिए। उसको कोई बताता नहीं, उपदेश नहीं करता है, वो स्वयं ही उस तरफ लगने लग जाता है। स्वयं शास्त्र भी उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे एक योगी वहां पर हमने गंगा किनारे देखे थे, बस कमर इतना ही जो है वो कपड़ा लपटे करके चलते थे, अभी भी है ही वो, हाथ में मटका लेकर के चलते पानी पीने के लिए। एक रात में एक जगह पर रहेंगे और कोई ला करके दे दिया फल आदि तो ये ले लेते हैं, बाकी बैठे रहते। कोई चिन्ह नहीं, कोई नहीं, बस जटाएं धारण किए और कमर में बस थोड़ा सा शाल वगैरह लपटे रहते। तो अब उनको यदि कोई पूछता है ध्यान कैसा करना चाहिए तो उसकी सारी प्रक्रिया विधिवत बता देते हैं, कैसा आपको ध्यान करना चाहिए। अब तो इतनी उनकी स्थिति हो गई, कभी किताब नहीं पढ़ते लेकिन उन्होंने किताब लिख दी, किसी को पकड़ा करके लिखवा लिया और बड़ा एक किताब लिख दी है, हर मोमेंट में कैसा जीना चाहिए, ध्यान कैसा करना चाहिए। कुछ पढ़े नहीं, ग्रंथ किसी के पास कुछ नहीं, बस एक ही उनका है कि अपरिग्रह रहते, कोई परिग्रह करते नहीं।
विचरण करते, मस्त रहते, सब ज्ञान उनके अंदर प्रकट हो गए। वो किताब पढ़ करके देखेंगे सब शास्त्र के ही विचार उसमें मिल जाते, कोई ऐसा शास्त्र से विरुद्ध विचार उसमें लिखा नहीं होता। तो स्वयं ही वे विचार अपने आप क्या हो जाते, प्रकट हो जाते। ऐसे लोगों को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऐसे अपरिग्रह रूप यम से जो संपन्न रहते, वे सब आध्यात्मिक विचार उनके अंतःकरण में अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। आत्मजिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते एता यमस्तैर्य सिद्धयः। इस प्रकार ये अहिंसा आदि यम की स्थिति परिपक्व हो जाने पर ये सब सिद्धियां बताई है, लाभ बताए गए हैं। इसी प्रकार नियम की जब सुदृढ़ स्थिति हो जाती है तब नियम का भी फल, नियम की भी सिद्धि आगे बताए जा रही है। नियमेषु वक्ष्यामः। अब नियम का वितर्क शून्य पालन हो जाने पर उसकी क्या सिद्धियां मिलती, उसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। शौचात् स्वांग जिगुप्सा परैर संसर्गः। शौच माने सफाई, शुद्धि, सफाई की स्थिरता हो जाने पर, पवित्रता की स्थिरता हो जाने पर स्वांग जुगुप्सा, अपने अंग के प्रति घृणा हो जाती है। परैर संसर्गः, और दूसरे जो अन्य प्राणी जो शरीर को साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो उनके साथ संसर्ग करने का मन नहीं होता है। परैहि असंसर्ग, दूसरे के शरीर को छूने का मन नहीं होता है। यही सफाई का लाभ होता है, पवित्रता का लाभ होता है। स्वांगे जुगुप्सायाम शौचम आरभमानः कायवद्यदर्शी, अपने अंगों में घृणा होने पर शौचम आरभमान, मनुष्य देखता है कि बड़ी गंदगी है, ये सारे अवयव, इसको साफ करना पड़ेगा शरीर को, कान से, नाक से, मुंह से गंदगी निकलती है तो उसमें सफाई करता है विवेकी साधक, इसको साफ करना पड़ेगा। बार बार साफ करता है फिर भी निकलता ही रहता। अब कान के मल कितने बार साफ करते, फिर वही 2 दिन में देखेंगे फिर वही उतना ही भर करके आ जाता। नाक में सुबह सुबह हाथ डाले तो निकल ही जाता है, भर करके आ जाता। तो बार बार साफ करता है साधक, लेकिन तो भी ये सब दुर्गंध से युक्त हो जाते हैं सभी शरीर के अवयव, तो शरीर में दोष देखता है। पवित्रता तो मैं पवित्र रखता हूँ, साफ रखता हूँ, फिर भी दोष इसमें आ ही जाते हैं, मल आ ही जाता है। तो इस प्रकार बार बार दोष का दर्शन करता है तो स्वांग जिगुप्सा, अपने शरीर के प्रति उसको घृणा उत्पन्न हो जाती। काय अवध्यदर्शी, काय को दोष का दर्शन करने वाला ये साधक काय अनभिष्वंगी यतिर्भवती, वो शरीर मात्र में आसक्तिहीन हो जाता है, उसकी कोई आसक्ति रहती नहीं। ये एक फल बताया, अपने शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं, वो अवयवों के सब स्वभाव का वो दर्शन कर लेता है, ये सब दोष ही प्रदान करने वाले हैं, दुर्गंध ही प्रदान करने वाले, ऐसा सोचता है। किंच परैर असंसर्ग, दूसरे शरीरों के साथ संबंध नहीं करता है। दूसरे के शरीर भी तो हमारे शरीर जैसे है, और साफ नहीं करते फिर तो छूने का मन नहीं होता। जो कभी दांत ही नहीं करते, महीने में 1 बार दातुन करते, तो उनके पास में जा कर के बात करना बड़ा कठिन हो जाता है। जो कभी कपड़े साफ करते नहीं, उनके पास बैठना बड़ा कठिन हो जाता है। और जो शौच आदि जाते हैं ठीक से, हाथ पैर आदि नहीं धोते, कई दिनों तक कई लोग धोते नहीं, तो बड़े बैक्टीरिया आदि सब उत्पन्न हो जाते हैं, तो उससे वे भी बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे दोष से युक्त शरीरों के साथ वह संपर्क नहीं करना चाहता है। काय स्वभाव अवलोकी, शरीर के दुर्गंध स्वभाव का दर्शन करने वाला यह साधक कायम जिहासु हूँ, तो शरीर को भी छोड़ने का यह इच्छुक मृत जल आदि भी आक्षालयन, मिट्टी जल आदियों से इस शरीर को धोते हुए भी काय शुद्धि में अपश्य, शरीर की शुद्धि को नहीं देखता हुआ
कथम पर कायर अत्यंतम अप्रयत ही संसृजित। तो दूसरे के शरीर के साथ जो अत्यंत अपवित्र है, जो कभी साफ सुथरा करते ही नहीं है, तो ऐसे शरीरधारियों के साथ यह साधक कैसा संबंध करना चाहिए, अर्थात नहीं करना चाहता है, उसको दोष दर्शन ही उसमें होता है। तो ये बहुत विचार पूर्वक इस शुद्धि का पालन करने पर ही ये भाव मन में आ जाते हैं, नहीं तो भगवान की माया बड़ी बलवती रहती है। कितना भी शरीर में दोष दर्शन करें तो भी आकर्षण बहुत विचित्र रहता है शरीर का भी, ये शीघ्र नष्ट नहीं होता है। इससे भी भगवान ही बचाए तो बच पाए, नहीं तो बड़ा कठिन है, इससे मुक्त हो जाए। प्रयास सफाई का यदि विचार पूर्वक साधक करता है तो उसका शरीर के प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो जाता है और दूसरे को शरीर को छूने का मन पैदा नहीं होता है, नहीं तो शरीर बड़े आकर्षक रहते हैं। अब सन्यासी होने के बाद दूसरे के शरीर को छूना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे विधान हैं। एक महात्मा जैसे भक्त लोग जब आ जाते तो छोटे बच्चे को ऐसे छू लेते, उनके लीडर सन्यासी ने, देखो अब आगे से किसी छोटे बच्चे गाल पकड़ेंगे ऐसा करेंगे ना तो आश्रम से बाहर निकाल ले, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर शरीर में दोबारा आसक्ति पैदा हो, उसको मना कर देते। उनको बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए, किसी के शरीर दूर से ही दर्शन कर लेना चाहिए। तो ये चिंतन नहीं करते तो लग जाता है। एक ऐसे विद्यार्थी थे, कोई टीचर उसके शरीर को छू जाता तो वो विद्यार्थी कई गए थे ऐसे स्वाभाविक, नहीं 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 शरीर को छूना नहीं चाहिए। तो आएगा तो कुछ ना कुछ गुरुजी अपना गाल पकड़े ये करे, तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया उस गुरुजी का, नहीं अब हम इसके पास पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना ही छोड़ दिया, उसके बाद गया ही नहीं। बोले तुम्हारा काम केवल पढ़ाने का है, तुम हमको ये मत ज़्यादा प्रेम दुलाव मत दिखा। किसी किसी स्वाभाविक ही ये दूसरे के शरीर को स्पर्श करने का मन ही नहीं होता है, गंदा जैसा प्रतीत लगता है, अच्छा प्रतीत नहीं होता है। तो ये सब शौच का फल बताया गया है। अब ये दो प्रकार का शौच बताया था, बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच। अब आभ्यंतर शौच का फल बता रहे, उसका विचार हम कल के कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।